नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से की मुलाकात। बजट सत्र और राज्य की विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा। उप मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को उद्यमिता विकास, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग और सड़कों में सुधार की योजनाओं से कराया अवगत। खेल मंत्री मामा नातुंग ने इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप और नेशनल बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, सरकार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर खेल सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध। अरुणाचल प्रदेश में भूटान सीमा पर बसे भारत के आखिरी गांव लुब्रांग के लोगों में लोकप्रिय है आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात। लुब्रांग में समाचार सुनने के लिए भी रेडियो का इस्तेमाल करते हैं याक पालन कर गुजर बसर करने वाले ब्रोकपा जनजाति के लोग। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात कर बजट सत्र और राज्य की विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। राज्यपाल ने वर्ष 2022-23 के बजट की प्रशंसा करते हुए प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप चहुमुखी विकास का लाभ सभी वर्ग के लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता के साथ समय पर बजटीय प्रावधानों को लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बजट से आत्मनिर्भर अरुणाचल की नींव मजबूत होगी। राज्यपाल ने सीमांत क्षेत्र में सैनिकों के साथ त्योहार मनाने के लिए उप मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना की सराहना करते हुए कहा कि इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। उप मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को उद्यमिता विकास, प्राकृतिक संसाधनों का राज्य के विकास में उपयोग और सड़कों में सुधार की योजनाओं से अवगत कराया। राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने आज इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप और नेशनल बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सम्मानित करने के साथ ही बेहतर खेल सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस दिन से अपना सरकार आया, माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में जिस दिन से हमें दायित्व दिया इस विभाग को, हम जब भी नेशनल एंड जोनल गेम एंड एशियन गेम कोई भी हमारा खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश के मेडल लेकर आते हैं तो हम सब इसी प्रकार हर समय हम लोग फेलिसिटेट करते हैं, ताकि हमारा खिलाड़ी के साथ हम सब हमारा प्रदेश के लोग और सरकार और हमारा एसोसिएशन, हमारा जितने भी ऑफिसर्स, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, हम सब साथ है। तो इस प्रकार का हम पहले से करते आए। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अरुणाचल कराटे एसोसिएशन ने 7 मेडल इस बार लेकर आए, जिसमें से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो हुआ 14 to 17-22 को, जिसमें से 7 मेडल लेके आया, 1 गोल्ड एंड 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। इसी प्रकार हमारा जो अरुणाचल पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन में भी 7 मेडल लेकर आया, जिसमें 3 गोल्ड एंड 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। और ये नेशनल बेंच प्रेस डेडलिफ्ट एंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप सूरत गुजरात में इस मंथ का 20 मार्च को वहाँ से खेल के आया और मेडल लेकर आया। मैं पूरा सरकार की ओर से और प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात न सिर्फ देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में बल्कि सुदूर पूर्वोत्तर में भी काफी पसंद किया जाता है। भूटान सीमा से लगे हजारों फुट की ऊंचाई पर स्थित अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के अंतिम गांव लुब्रांग में याक पालन कर गुजर बसर करने वाले ब्रोकपा जनजाति के लोगों में जागरूकता की कमी नहीं है और वे समाचार सुनने के लिए आज भी रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प है कि वो आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के भी नियमित श्रोता है। कुछ महीनों पहले तक लुब्रांग गांव के हर घर में रेडियो नहीं था, लेकिन स्थानीय विधायक फुरपा सेरिंग की पहल पर गांव के हर घर में रेडियो का वितरण कराया गया ताकि वे देश विदेश में हो रही घटनाओं से वाकिफ रहे। तो ये साल से अभी ये
ये रेडियो निकल के अभी हर महीना में नरेंद्र मोदी का न्यूज़ सुन के हम लोग बस्ती में बहुत अच्छा हो गया सर। तो हम लोग को फ़ायदा ये क्यों बने, तो फ़ायदा ये न्यूज़ सुन के अभी क्या क्या दुनिया का काम क्या करता क्या नहीं करता, अभी वोटर का सामने क्या करता क्या नहीं करता, वो पूरा अभी हम लोग भी मालूम हो गया सर। तो मैं नरेंद्र मोदी के मान के बात पे सुनते हैं। मेरा नाम तस्टमा है और हम ये लुब्रांग बस्ती का है और प्राइम मिनिस्टर का ये मन का बात सुनते हैं और पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं रेडियो आने में, तो हम लोग न्यूज़ लोग भी सुनते हैं। ये लुब्रांग गांव है, हमारा वेस्ट कामेंग जिला में पड़ता है और भूटान बॉर्डर पे ये आखिरी गांव है, हमारा भारत का आखिरी गांव है। तो कुछ दिनों पहले इस दूर दराज इलाके में हमारे यहाँ के लोकल विधायक श्री फुरपत सिंह जी के द्वारा ये रेडियो हर एक गांव के लोगों को बांटा गया है, ताकि इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात को सुन सके और बाहर में जो दुनिया में जो चल रहा है उनके न्यूज़ देख सके गांव वाले। तो इस रेडियो के आने से गांव वाले काफ़ी खुश है और तरह तरह के बाहर के जो समाचार है वो देखने को मिल रहा है और सभी लोग इकट्ठे होकर महीने में एक बार जब भी मन की बात का प्रोग्राम आता है तो उन लोग बखूबी इसमें देखकर और पूरा गांव वाले बहुत खुश है जी। अरुणाचल प्रदेश में भूटान बॉर्डर के पास भारत का आखिरी गांव लुब्रांग हजारों फुट की ऊंचाई पर स्थित है और इस गांव में ब्रोकपा जनजाति निवास करती है जो याक के पालन पोषण से अपनी आजीविका चलाती है। यहाँ के लोगों के लिए रेडियो वितरण की पहल ने इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। इससे न सिर्फ रेडियो के प्रसार में बढ़ोतरी हुई है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता का भी अंदाजा लगता है। वेस्ट कामेंग जिले के लुब्रांग गांव से अपने सहयोगी संदीप ठाकुर के साथ मैं प्रियभांशु रंजन, डीडी न्यूज। भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1931 में 23 मार्च के दिन फांसी का फंदा चूमकर अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए थे। देश के बहादुर क्रांतिकारी और महान सपूतों के दिए गए बलिदान की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शहीद दिवस के मौके पर भारत माता के वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। पेश है एक रिपोर्ट। आज की कड़ी में हम शहीद दिवस और स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु के बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। वे 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। अंग्रेजों ने भारत माता के इन वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दी थी। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। तीनों स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या से बहुत व्यथित थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर आए साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय लाला जी को क्रूरता से पीटा गया था। क्रांतिकारियों ने इसके जवाब में अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला करने की ठानी। 1928 में उन्होंने ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। लेकिन पहचान करने में भूल के कारण स्कॉट की बजाय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना के बाद क्रांतिकारी कुछ महीनों तक भूमिगत हो गए, लेकिन अप्रैल 1929 में भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सामने आए और बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके। दोनों ने उसी समय स्वयं गिरफ्तारी दे दी।
इस दौरान वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के लिए बेहतर जीवन स्तर की मांग की। 114 दिन की भूख हड़ताल के लिए भगत सिंह को जनता की खूब सहानुभूति भी मिली। इन महान स्वाधीनता सेनानियों की उम्र तब केवल 20 वर्ष के आसपास थी, जब उन्हें ब्रिटिश शासकों ने मौत की सजा सुनाने के बाद लाहौर जेल में फांसी दे दी। ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी आज भी प्रत्येक भारतीय के दिल में जीवित हैं। इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में एयरफील्ड के पास आज सुबह आग दुर्घटना से 8 घर जलकर नष्ट हो गए। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, अग्निशमन दल और भारतीय वायुसेना के दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार इस दुर्घटना में घरों में रखे सभी सामान जल गए हैं। हालांकि घर के लोग सुरक्षित निकलने में सफल रहे। पहले सबको अपील करना चाहूँगा, ये फायर जो उसका जाने के लिए रास्ता दे। और हम लोग अभी टीम जो है अभी ये से बात करेंगे, मिलेंगे जितना है विक्टिम है, उसके बाद हम लोग जितना सामान रिलीफ, इमरजेंसी रिलीफ पहुँचाना है हम लोग पहुँचाएंगे। जैसे कि ताली होगा, आपका बकेट होगा और कुछ चावल होगा, ऐसे कुछ कपड़ा होगा। आग तो जल चुका है, इसमें कुछ एक भी सामान नहीं रहा है। विधायक गोकार बासार और उनके भाइयों ने गोरीवान विलेज में अपनी पैतृक जमीन को गांव के लोगों को सामुदायिक भूमि के रूप में प्रमाण पत्रों के साथ दान किया है। इस अवसर पर विधायक गोकार बासार ने लोगों से गोरीवान विलेज को आदर्श गांव के रूप में स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने विकास कार्यक्रमों के लिए लोगों से भूमि की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आने की अपील की। मैंने लिया और मैं अपना 4 भाइयों को भी थैंक्स देना चाहता हूँ। हम पांचों ने मिलकर डिस्कशन किया, तो ये जो है हमारा गोरी बस्ती जो है बसार का एक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। और यहाँ से बहुत सारा ऑफिसर्स भी यहाँ से निकले हैं, तो इसीलिए और यहाँ से हमारा सोई गोरी, ये दोनों जो एडजॉइनिंग बस्ती मेरा, ये दोनों जो है मेरा बस्ती है। तो अभी जैसे कि अभी हमने कहा मेरा स्पीच में पहले भी, मेरा यहाँ में गोविंद रिगो किला जो एक सोसाइटी भी है, तो इसका जो मकसद था हमारा जितना भी यहाँ पे बसार में जितना भी ऑफिसर्स है वो इन्वॉल्व होके हमारा जो है पहले जो हम सोचते थे कि आई माई माइंड, इसको बदल के आई आवर्स वी में हम लोग जाना चाहता है। तो इसीलिए मैंने अपना 4 भाइयों को डिस्कस करके मैंने ये फैसला लिया कि ये मेरा अपना ही बस्ती है और उसके बाद जो ये कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाना है, क्योंकि इस दुनिया में अगर हम एक एग्जाम्पल बन सकता है, तो अगर हमारा इस एग्जाम्पल से हमारा इस फैसला। पापुम-पारे जिला मुख्यालय यूपिया में मंगलवार को आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को लोन वितरित के लिए किसान मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर किसानों को उन्नत कृषि और बागवानी के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। जिला उपायुक्त मेंगा शेरपा ने लाभार्थियों को लोन मंजूरी का पत्र वितरित किया। जिला ओलंपिक खेलों के तहत शी योमी जिले के मेचुका में पुरुष और महिला वर्ग में मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की गई। शी योमी जिला ओलंपिक संघ द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने युवाओं से खेल क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठाते हुए राज्य के साथ ही देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। पड़ोसी देशों के बीच सहयोग मजबूत करने के बारे में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी मंगलवार से त्रिपुरा में शुरू हुई। देश के विभिन्न राज्यों तथा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सहित पड़ोसी देशों के शिक्षाविद इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। संगोष्ठी का शीर्षक है भारत और पड़ोसी देशों के बीच विकास सहयोग, संभावनाएं और चुनौतियां। त्रिपुरा विश्वविद्यालय का अर्थशास्त्र विभाग यूजीसी के एक विशेष सहायता कार्यक्रम तथा विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली RIS नई दिल्ली के सहयोग से इस संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है।
So almost 3.5 lakh people got trained in India from 1947 to 2022. That's the bandwidth which we have provided to our partner countries. But India's growth, India's development partnership is not just about money. It is also about ideas. It is also about our unique contribution in terms of a better world. विधायक कालिंग मोयोंग ने बाकिन पर्टीन जनरल अस्पताल पासीघाट में वेक्टर बॉर्न डिजीज पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग का शुभारंभ किया। उन्होंने वेक्टर बॉर्न डिजीज पर पहली बार आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ताई तागु, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित सभी हितधारकों ने हिस्सा लिया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट शियोमी के मैचुका में सोमवार को मशरूम की खेती पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने किया। बागवानी और वानिकी महाविद्यालय पासीघाट के विशेषज्ञ रमेश चंद साकुआर ने जिले के सभी 4 अंचलों के प्रतिभागियों को मशरूम के उन्नत खेती के बारे में जागरूक किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार-बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।